नमस्कार दोस्तों, रूपालीस कुकिंग स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं सबके फेवरेट चॉकलेट्स, वो भी अलग अलग तरह के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम काजू और बादाम को मीडियम आंच पर भून लेते हैं। काजू और बादाम को मैंने बीच से 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब उन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेते हैं। हम चॉकलेट में काजू और बादाम की फिलिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पर आधे काजू और बादाम को भूनने के बाद बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे और बचे हुए काजू और बादाम को आधा वैसे ही रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाला है। चम्मच से अच्छे से मिला लेते हैं दोनों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डेसिकेटेड कोकोनट का अच्छे से एक गोला बनना चाहिए। इस तरह हमें उसे दूध मिक्स करके मिला लेना है। दूध मुझे थोड़ा कम लग रहा है, गोला अच्छे से बन नहीं रहा है। फिर से हम थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं। मैंने फिर से 1 टेबलस्पून दूध डाला है। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों से उसका अच्छे से गोला बनना चाहिए, उतना ही तक हमें उसे मिक्स कर लेना है। देखिए, अच्छे से गोला बन रहा है। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट कंपाउंड लिए हैं, जिसमें मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट है। डार्क चॉकलेट थोड़ा कड़वा होता है और मिल्क चॉकलेट मीठा होता है। वाइट चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। अब हम यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट दोनों को बारीक टुकड़ों में कट कर लेते हैं। अब जितना बारीक कट करेंगे उसे मेल्ट करने में हमें उतना ही कम टाइम लगेगा। मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट को अच्छे से कट कर लिया है बारीक टुकड़ों में। अब हम इन्हें एक बाउल में मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट चॉकलेट को भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे दूसरे बाउल में हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होने के बाद हम उसके ऊपर डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट कट करके हमें जिस बाउल में डाला था वह बाउल रख देते हैं। कांच का लिया है मैंने यहाँ पर बाउल को हमें पानी से टच नहीं करना है। अब हम चॉकलेट को चम्मच से धीरे धीरे हिला लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी की भाप से चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। इसी तरह मैंने 7 से 8 मिनट के लिए बाउल को गर्म पानी के ऊपर रख दिया है, जिससे चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। इसे डबल बॉयलर मेथड कहते हैं, जिससे हमें चॉकलेट मेल्ट कर लेनी है। आप चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी के पास माइक्रोवेव हो ये ज़रूरी तो नहीं है, इसलिए मैंने गैस पर बताया है। तो चलिए, हमारी डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है और कितनी स्मूथ लग रही है यहाँ। तो चलिए, अब इसे गैस से नीचे उतार देते हैं और इसी तरह वाइट चॉकलेट को भी हम मेल्ट कर लेते हैं डबल बॉयलर मेथड से। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। वाइट चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। मैंने दोनों चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर हमने जो काजू बादाम भुने थे उसमें से आधे काजू और बादाम को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड लिए हैं। आप किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक के मोल्ड मिलते हैं वह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड काफ़ी अच्छे होते हैं। अब मैंने यहाँ पर हार्ट शेप चॉकलेट मोल्ड में वाइट चॉकलेट डाला है। चम्मच से हमें उसे अच्छे से भर लेना है। दूसरे मोल्ड में भी मैंने वाइट चॉकलेट डाल दिया है। अब हम उसके ऊपर डार्क चोको चिप्स डाल देते हैं और फिंगर से उसे थोड़ा प्रेस कर देते हैं। फिर से उसके ऊपर
वाइट चॉकलेट डाल देते हैं और इसे अच्छे से बंद कर देते हैं। पहला चॉकलेट हमने प्लेन बनाया है, दूसरे चॉकलेट में हमने डार्क चोको चिप्स की फिलिंग की है। अब हम तीसरे चॉकलेट के लिए भी वाइट चॉकलेट डाल रहे हैं। आधे तक मैंने कैविटी को भर लिया है। अब उसके ऊपर हम शुगर बॉल्स डाल रहे हैं। मैंने यहाँ पर कलर शुगर बॉल्स लिए हैं, उसे भी फिंगर से अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब इसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाल देते हैं और कैविटी को पूरा भर लेते हैं। बच्चों को अलग अलग फीलिंग वाले चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इसी तरह किसी भी फीलिंग का चॉकलेट बना सकते हैं। चौथे चॉकलेट के लिए मैंने कैविटी को आधा वाइट चॉकलेट से भर लिया है। अब हम इसके ऊपर हमने जो काजू और बादाम भून कर रखे थे उनके टुकड़े डाल लेते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पूरा भी काजू और बादाम इसमें डाल सकते हैं। उसके ऊपर फिर से मैंने वाइट चॉकलेट डाल दिया है। कैविटी को अच्छे से भर लेते हैं। पांचवें चॉकलेट के लिए भी मैंने वाइट चॉकलेट डाल दिया है। आधी कैविटी तक मैंने उसे भर लिया है और छठे चॉकलेट के लिए भी मैंने कैविटी को आधा वाइट चॉकलेट से भर लिया है। उसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। मोल्ड को हमें अच्छे से टैप कर लेना है जिससे उसमें जो एयर होगी वह निकल जाएगी। अब हम चॉकलेट्स को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं जो मोल्ड के साइड में लगा है। इससे चॉकलेट का शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से मोल्ड को साफ़ कर लिया है ऊपर से। चॉकलेट को ऊपर से ऐसे साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे चॉकलेट का जो शेप है बहुत ही अच्छा बनकर निकलता है। अब मैंने जो पांचवें और छठे चॉकलेट को आधा आधा कैविटी तक वाइट चॉकलेट से भर लिया था, अब उसके ऊपर हम मेल्टेड डार्क और मिल्क चॉकलेट डाल देते हैं जिससे हमारी चॉकलेट डबल कलर में बनकर तैयार होगी। कैविटी को अच्छे से भर लेते हैं डार्क चॉकलेट से। अब मोल्ड को अच्छे से टैप कर लेते हैं। उसमें एयर बबल्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हमारी चॉकलेट का जो शेप है वह अच्छा नहीं निकलता है। इसे भी मैंने ऊपर से साफ़ कर लिया है। आप किसी भी चाकू या किसी भी कार्ड से उसे साफ़ कर सकते हैं ऊपर से। दूसरे साइड डार्क चॉकलेट भर रही हूँ। दूसरे वाले चॉकलेट के लिए भी मैंने डार्क चॉकलेट भर ली हैं। अच्छे से उसे टैप कर लेते हैं। मैंने आधी कैविटी भरी है दोनों चॉकलेट्स के लिए। अब हम उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाल देते हैं। बच्चों को चॉकलेट के अंदर फिलिंग हो या फिर दो कलर में चॉकलेट हो तो उन्हें खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसी तरह से अलग अलग चॉकलेट्स का या फिर अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर कर भी चॉकलेट बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है आपको बच्चों को बनाकर देने के लिए। अच्छे से टैप कर लेते हैं और चॉकलेट को ऊपर से साफ़ कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट डाल दी है कैविटी में। आधे तक आपको डार्क चॉकलेट को फिल कर लेना है। चॉकलेट बनाना थोड़ा मेसी होता है लेकिन खाने में हमें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अच्छे से टैप कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर कलर शुगर बॉल्स डाले हैं। दूसरे चॉकलेट के लिए मैंने यहाँ पर हमने जो काजू और बादाम को भूनकर टुकड़े कर लिए थे उन्हें डाल लेते हैं। आप इसमें किशमिश या फिर पूरा काजू या बादाम या फिर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है वह डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर वाइट चोको चिप्स डाले हैं। इसी तरह उसे फिंगर से टैप कर लेना है हमें। देखिए अलग अलग फिलिंग वाली हमारी चॉकलेट कैसे तैयार हो रही हैं। अब इनके ऊपर हम चॉकलेट को अच्छे से भर लेते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, उसे फिल कर रही हूँ।
तीनों चॉकलेट्स को हम ऊपर से भर लेते हैं। अच्छे से टैप कर लेते हैं। टैप करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो उसमें एयर बबल्स रह जाएंगी और चॉकलेट का शेप बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ऊपर से चॉकलेट को मैंने साफ़ कर लिया है। लीजिए दोस्तों, अब हम इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब मैंने यहाँ दूसरा मोल्ड लिया है। इस मोल्ड में भी हम डार्क और मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, उसे डाल लेते हैं। दूसरे चॉकलेट में भी मैंने मिल्क और डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा था, वह डाला है। उसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। आधे तक ही मैंने चॉकलेट को भर लिया है। अब उसे टैप कर लिया है। अब हम उसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट, जिसमें हमने मिल्क मिक्स करके रखा था, उसे लेते हैं और उसका गोला बनाकर उसमें डाल लेते हैं। इससे हमारी डेसिकेटेड फीलिंग वाली चॉकलेट तैयार हो जाएगी। हमारी चॉकलेट स्क्वायर शेप में है, इसलिए मैंने स्क्वायर शेप में उसे बनाकर डाला है। दोनों चॉकलेट में मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को अच्छे से प्रेस करके डाल दिया है। अब इसे थोड़ा फिंगर से प्रेस कर लेते हैं। अब इसके ऊपर फिर से हमारा मेल्टेड चॉकलेट डाल देते हैं और इसे अच्छे से भर लेते हैं। टैप कर लेते हैं अब इसे। आपको टैप करना बस नहीं भूलना है दोस्तों, याद रखिएगा। इसे भी साफ कर लेते हैं ऊपर से। फिर से मैं एक बार टैप कर लेती हूँ। अब हम तीसरे चॉकलेट के लिए मेल्टेड वाइट चॉकलेट डाल रहे हैं। अब हम इसमें काजू और बादाम की फिलिंग कर लेते हैं। उसके ऊपर फिर से मेल्टेड वाइट चॉकलेट डाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर दूसरा चॉकलेट बनाने के लिए फिर से वाइट चॉकलेट डाल दिया है। इसमें मैं कलर शुगर बॉल्स की फिलिंग कर रही हूँ। वाइट चॉकलेट में कलर शुगर बॉल्स की फिलिंग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है। उसे भी अच्छे से भर लेते हैं। तीसरे चॉकलेट में मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट को डाल दिया है। अच्छे से टैप कर लेते हैं। अब हम उसके ऊपर वाइट चॉकलेट को डाल देते हैं, जिससे हमारी डबल कलर चॉकलेट तैयार हो जाएगी। चलिए फिर से टैप कर लेते हैं। सिलिकॉन मोल्ड में चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बन जाती हैं। चलिए इसे साफ कर लेते हैं। अब चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं है दोस्तों, छोटे हो या बड़े हो, सभी को चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं। आप इसे किसी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई बर्थडे हो, या फिर किसी को गिफ्ट देना हो, या फिर आपको कुछ मीठा खाने का मन हो, तभी आप इसे बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर नीचे ही शुगर बॉल्स डाले हैं और उसके ऊपर वाइट चॉकलेट डाल दी है, जिससे चॉकलेट के ऊपर ही हमें शुगर बॉल्स का डिज़ाइन दिखाई देगा और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी चॉकलेट। इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद हम इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट बार बनाने के लिए चॉकलेट बार का सिलिकॉन मोल्ड लिया है। अब हम इसके ऊपर मेल्टेड डार्क एंड मिल्क चॉकलेट डाल देते हैं। चॉकलेट को हमें जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि चॉकलेट बहुत ही जल्दी सख्त हो जाती है। इसलिए जब तक वो मेल्टेड है उसी वक्त हमें चॉकलेट बना लेना है। मैंने सभी तरह चॉकलेट को डाल दिया है। आप देख सकते हैं चम्मच से मैंने चॉकलेट को अच्छे से इसमें फिल कर दिया है।
अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं, जिससे चॉकलेट सभी कोनों में फैल जाएगी और एक लेवल हो जाएगी। बाहर मार्केट से अब चॉकलेट बार खरीदते हैं तो हमें 100-150 रुपये में मिल जाता है, लेकिन घर पर हम जब बनाते हैं तो हमें बहुत ही सस्ते में बन जाता है वह। अब हम उसकी साइड साफ कर लेते हैं। चॉकलेट को मैंने सभी साइड से साफ कर लिया है। अब हम उसके ऊपर काजू और बादाम को जो हमने भून कर रखा था उसे डिज़ाइन कर लेते हैं। आपको जैसा पसंद है उस हिसाब से आप काजू और बादाम को चॉकलेट के ऊपर रख दीजिएगा। अब काजू को भी रख देते हैं। थोड़ा सा हमें हल्का सा उसे प्रेस कर लेना है क्योंकि वह निकल ना जाए। काजू और बादाम को मैंने आधा आधा पहले ही कट करके रखा था और उसे भून लिया था। थोड़ा भुनने से वह चॉकलेट में खाते वक्त क्रंची लगते हैं। लीजिए दोस्तों, काजू और बादाम को मैंने रख दिया है। अब उसके ऊपर मैंने शुगर बॉल्स को भी अच्छे से सभी तरफ से फैला लिया है। हमारी चॉकलेट दिख रही है ना, एकदम अट्रैक्टिव। कोई बच्चा या फिर बड़ा भी खाने में इसे मना नहीं कर पाएगा। अच्छे से टैप कर लेते हैं। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 10 मिनट के लिए। दोस्तों, हमने अभी जो चॉकलेट मोल्ड रखा था उसे मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं चॉकलेट कितने अच्छे से सेट हो गया है हमारा। अब मैं इसे अनमोल्ड करके आपको दिखा देती हूँ। अब इसे चारों कॉर्नर से निकाल लेते हैं। चारों कॉर्नर से मैंने थोड़ा थोड़ा निकालते हुए चॉकलेट को बाहर निकाल दिया है हल्के से। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारा कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल बाज़ार में मिलता है वैसे ही हमारा चॉकलेट बार बनकर तैयार हुआ है। अब हम उसी मोल्ड में डबल कलर चॉकलेट बनाते हैं। मैंने यहाँ चॉकलेट को फिर से एक बार मेल्ट कर लिया है क्योंकि वो काफ़ी सख्त हो गया था। उसी तरह हमें पहले हमने जैसे मेल्ट किया है चॉकलेट को उसी तरह मेल्ट कर लेना है गर्म पानी के ऊपर रख के बाउल को। बार में हम आधे तक डार्क चॉकलेट को भर लेंगे अब, क्योंकि हमें उसके ऊपर वाइट चॉकलेट भी डाल लेना है और 2 कलर में उसे बनाना है। इसलिए हम डार्क और मिल्क चॉकलेट को आधे तक ही भर लेंगे। चॉकलेट को अच्छे से फैला लेते हैं चम्मच से। सभी कॉर्नर्स में चॉकलेट को अच्छे से लगाने के बाद हम उसे अच्छे से टैप कर लेते हैं, जिससे सभी कॉर्नर में वह फैल जाएगी और लेवल हो जाएगी। चॉकलेट बार हो या चॉकलेट हो, सभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अच्छे से टैप कर लिया है जिससे उसमें कोई एयर बबल्स नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम इसके ऊपर वाइट चॉकलेट को फैला लेते हैं। वाइट चॉकलेट को भी मैंने फिर से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लिया है। वाइट चॉकलेट को भी हमें अच्छे से फैला लेना है उसके ऊपर। चम्मच से मैंने थोड़ा थोड़ा वाइट चॉकलेट डाल के अच्छे से फैला लिया है। कॉर्नर में मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट का रखा है क्योंकि हमें उससे थोड़ा डिज़ाइन बनाना है। फिर से एक बार टैप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने वाइट चॉकलेट को पूरे कॉर्नर तक नहीं फैलाया है। कॉर्नर में हमारा डार्क चॉकलेट ही दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर अगरबत्ती की स्टिक ली है जिससे मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो टूथपिक भी ले सकते हैं। बस इसी तरह आपको वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के ऊपर उसे ऐसे डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। आपको जैसी डिज़ाइन पसंद है उस तरह से आप उसे कर सकते हैं। मैं जिगजैग में ऐसे कर रही हूँ। अब थोड़े सर्कल बना रही हूँ बीच में। बीच की साइड पे भी मैंने सर्कल बनाया है। इसी तरह ऊपर भी हम जगह है उस पर भी थोड़ा सर्कल बना लेते हैं।
आपको जिस तरह की डिज़ाइन पसंद है वह आप इसके ऊपर बना सकते हैं। इसे अच्छे से टैप कर लेते हैं। अब हम इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। फ्रिज में रखने से पहले इसकी साइड साफ़ करना ज़रूरी है। साइड साफ़ करने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। अब हमने जो फ्रिज में पहले चॉकलेट तैयार होने के लिए रखी थी उसे निकाल देते हैं। हमारी चॉकलेट वह बिल्कुल तैयार है। इसे अनमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड से चॉकलेट निकालना कितना आसान है। देखिए दोस्तों, हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है और शेप भी देखिए चॉकलेट का कितना अच्छा आया है। उसमें जो साइड्स में थोड़ा चॉकलेट रह गया था एक्स्ट्रा का, हम उसे चाकू से कट करके निकाल लेते हैं। देखिए अब चॉकलेट का शेप कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह किसी भी चॉकलेट के बाजू में एक्स्ट्रा चॉकलेट होगी तो आप उसे चाकू से कट करके निकाल सकते हैं। अब हम हार्ट शेप चॉकलेट को भी अनमोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा बस नीचे से प्रेस कर देना है, हमारी चॉकलेट ऊपर आ जाती है और धीरे से उसे निकाल लेना है। इसकी भी साइड साफ कर लेते हैं। चॉकलेट्स हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप किसी का बर्थडे हो या फिर आपको रिटर्न गिफ्ट देना हो या फिर दिवाली पे किसी को गिफ्ट देना हो तो आप चॉकलेट्स ऐसे घर पे बनाकर उसकी अच्छे से पैकिंग करके सभी को आप दे सकते हैं। हमारा ड्राई फ्रूट चॉकलेट बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बच्चों को तो यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके बच्चों को यह चॉकलेट पसंद आया या नहीं। हमने जो दूसरा चॉकलेट बार बनाने के लिए रखा था फ्रिज में, अब उसे भी अनमोल्ड कर लेते हैं। ये भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे भी कॉर्नर से अच्छे से निकाल लेते हैं और अनमोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है और डबल कलर में यह चॉकलेट बनकर तैयार है। आप इस डिज़ाइन के चॉकलेट बार बना सकते हैं और अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को खुश कर सकते हैं। देखिए यह चॉकलेट बार भी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे भी साइड में रख देते हैं। तो लीजिए, बाज़ार में जो चॉकलेट बहुत ही महंगे मिलते हैं उसे आप घर पर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार कर सकते हैं और काफ़ी सस्ते भी आपको पड़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ चॉकलेट रैपर लिए हैं जिससे हम चॉकलेट को रैप कर लेते हैं। चॉकलेट को मैंने उल्टा करके डिज़ाइन उसका नीचे कर लिया है और साफ हिस्सा ऊपर कर लिया है। चॉकलेट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उस तरफ हम रैपर को अच्छे से फिंगर से दबा लेंगे जिससे उसकी जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे से दिख पाएगी। और नीचे वाले साइड में सभी को अच्छे से कलेक्ट करके उसे फोल्ड कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी चॉकलेट कितनी अच्छी दिख रही है। मैं और एक चॉकलेट रैप करके आपको दिखा देती हूँ। बाज़ार में यह चॉकलेट रैपर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब मैंने यहाँ स्क्वायर शेप की चॉकलेट ली है, उसे भी हम अच्छे से पैक कर लेते हैं। चॉकलेट को हमें डिज़ाइन को अच्छे से प्रेस कर लेना है जिससे चॉकलेट हमारा अट्रैक्टिव दिखे और बाकी के हिस्से को नीचे की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। लीजिए, इस चॉकलेट को मैं नीचे से पैक कर लिया है। इसी तरह आप अलग अलग कलर से इसे पैक कर सकते हैं और अट्रैक्टिव तरीके से इसे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।